इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82 भगवान के अनुदान किन शर्तों पर, डे 8। परम पूज्य गुरुदेव हमें इतने प्यार से ना, जैसे छोटे बेबीज को संभालते हैं, छोटे बेबी को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से समझा रहे हैं। और इस बुक में ना, इस स्वाध्याय में फिर नई नई चीजें आई। गुरुदेव ने हमें अहंकार से बाहर निकाला, देवता होने की एनर्जी को समझाया, देने के भाव को समझाया, और फिर हमारी मनस्थिति को समझाया कि हम कौन से वाले बच्चे हैं, बालक की मनस्थिति क्या होनी चाहिए। और फिर अब सुई अंदर घुमा दी कि अब तुमको देना है ना, तो तुम संसार को मत दो, पहले तुम अपने आप को दे दो। अभी तो तुम अपने आप को ही नहीं दे पा रहे हो, तुम संसार को कैसे दोगे। उसमें गुरुदेव हमें संयम की एनर्जी सिखा रहे थे और खाने पे कंट्रोल करना सिखा रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे पहले इस देह को दो, इस देह को स्वस्थ रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। और इस देह को स्वस्थ रखना है तो जीभ पर काम करना पड़ेगा। तो आहार संयम, आहार संयम और वाणी संयम। और आहार और वाणी का संयम कैसा होगा, इसके गुरुदेव सूत्र में बता रहे थे। गुरुदेव ने बहुत कड़े शब्दों में ये कहा कि आपने जो खाया पिछले एक हफ्ते में, उसकी लिस्ट बना लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपने जहर खाया है ना। और खाने की चीजें अब आपको खा रही हैं, आप चीजों को नहीं खा रहे, चीजें आपको खा रही हैं। और अगर आप इसी बेहुदे तरीके से जीवन जीते रहे तो फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं हो पाएगा। आप कितना भी कह लो कि हम आध्यात्मिक हैं, पर वो सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। मित्रों, आप क्या कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ इस तरह अन्याय क्यों कर रहे हैं, और वो भी देव परिवार में आकर के। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद आपके लिए हम एक नीति तय कर देंगे। किसके लिए? जो भी हमारे नजदीक हैं उनके लिए नीति तय करेंगे। किसको देंगे? आप अपने शरीर को हमें दे दीजिए, आप अपने अपने शरीर को स्वस्थ बना लीजिए। आपके शरीर का इस्तेमाल हम कर लेंगे, क्योंकि वो फिर शरीर हमारा हो जाएगा। आपका नजदीक घर, आपका सेवक, आपका स्वामी भक्त कुत्ता, आपका शरीर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। अब गुरुदेव शरीर की कितनी तारीफ कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपका शरीर क्या है, आपका सबसे पास वाला घर है, आपका सेवक है और आपका स्वामी भक्त कुत्ता है। ये शरीर आत्मा को इतनी कृपा से प्राप्त हुआ है। इतनी योनियां मिल सकती थी, पर हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ। और इस मानव शरीर रूपी मंदिर का अगर हमने ध्यान नहीं रखा, तो हम इस संसार में किसी का ध्यान नहीं रख सकते। आपको अपने शरीर पर दया नहीं आती, आपको उस पर करुणा नहीं आती, आप इसको दे नहीं सकते। अरे, आप चंदगीराम पहलवान की तरह से क्या टीबी की बीमारी से निजात नहीं पा सकते? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सेहत पा सकते हैं। आप बस जीभ पर काबू पा लीजिए, जीभ पर अंकुश रखिए, खूब डंडे लगाइए, अपने लिए कठोर संकल्प लीजिए, तब कीजिए। इस जीभ ने आपको पूरी तरह खा लिया है। अगर आप जीभ पर काबू रख सकते हैं, इंद्रियों पर काबू रख सकते हैं, तो चंदगी राम पहलवान के तरीके से आप अपनी सेहत फिर से पा सकते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। हर तरह की बीमारी से आप मुक्त हो सकते हैं। और मित्रों, ये तो निश्चित है। आप ना गूगल करना, गूगल पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं, और जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स सेव करके रखे हैं यूट्यूब पर। एक्सपेरिमेंट्स कि हमने क्या आहार लिया, पहले हमें कितनी कितनी बीमारियां थी, फिर हमने कौन सा आहार, कौन सी डाइट को 6 महीने फॉलो किया। और वो डाइट बड़ी दिव्य डाइट होती है, मतलब आध्यात्मिक डाइट। मैं कीटो डाइट की या आजकल की टेम्परेरी डाइट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सात्विक डाइट की बात कर रही हूँ। उस डाइट को फॉलो किया, और उस डाइट को फॉलो करने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया, जीवन कितना दिव्य और कितना सुंदर हो गया, और बीमारी तो छूमंतर हो गई अपने आप। और ये तो मैंने भी अनुभव किया है। मेरे इस देह में भी कई सारी बीमारियां थी, पर जैसे जैसे अन्न सुधरा, जैसे जैसे भाव विचार सुधरा, और काफी सारी बीमारियां क्षय होती चली गई। मतलब मेडिकल उसमें हो तो हो, पता नहीं, पर देह में फील नहीं होती है। गुरुदेव कह रहे हैं सेहत देवता व हकीम नहीं दे सकते, सेहत देवता नहीं दे सकते। हम भगवान के मंदिरों में जाकर और मन्नत मांगे कि भाई भगवान, सामने वाले को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, आप इसको ठीक कर दो, तो वो देवता के हाथ में नहीं है, हकीम के हाथ में नहीं है। मित्रों, सेहत कौन दे सकता है? देवता नहीं दे सकते, हकीम भी नहीं दे सकते, वो दवाई दे सकते हैं। डॉक्टर दवाई दे सकता है, सेहत नहीं दे सकता। आंखें भगवान ने दी हैं, आंखों को ठीक रखना हमारा काम है। हम चश्मा ला सकते हैं, पर आंखें नहीं ला सकते, आंखों की रोशनी नहीं ला सकते। हम उस पर आर्टिफिशियल चश्मा चढ़ा सकते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि दवाई लेकर, बेटा दवाई लेकर क्या करोगे? दवाई ले लो, बीमार हुए थे, पर ये पूछो अपने आप से कि बीमार क्यों हुए थे। हकीम के पास तो अन्य अनंत तरीके की दवाएं हैं। क्या क्या दवाई बेचता है, कोई टॉनिक बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। लेकिन क्या हर बीमारी की दवाएं हैं? अच्छा, तो आपने खानदान वालों को खिलाकर दिखाइए। बीवी को क्या तकलीफ हो रही है, बीवी की सांस चल रही है, क्यों साहब इसको आपने पहलवानी की दवा नहीं दी? पहलवानी की दवा क्या होती है? पहलवानी की दवा प्रोटीनॉल, प्रोटीनेक्स, हॉर्नेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 12 आदि 2500 दवाइयां हैं। इनको खाकर बीवी को पहलवान बनाएंगे? आपने बच्चों को नहीं खिलाया? अरे साहब, सबको खिलाते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इन दवाइयों में क्या है, ये आर्टिफिशियल है,
ये सब चीजें आर्टिफिशियल हैं। अब बीमार हो गए तो खानी ही पड़ेंगी, एक एज के बाद जरूरत है। क्यों? क्योंकि ना तो हम धूप ले रहे हैं। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो सुबह 4 से 6:30 बजे की सूर्य में 15 मिनट 20 मिनट बैठ पाते हैं? हमें अपने आप से ये पूछना है। हम प्राणायाम भी करते हैं ना तो बंद कमरों में, बंद दरवाजों में करते हैं। क्या हम, और पॉल्यूशन इतना हो गया है कुछ जगह, हर जगह के लिए तो ये लागू भी नहीं होता। कुछ जगह पॉल्यूशन इतना है कि आप खुली हवा में जाकर बैठ ही नहीं सकते हैं। आप खुली हवा में जाके बैठेंगे तो अंदर पता नहीं क्या क्या कचरा चला जाएगा। पर जहां पर परिस्थितियां हैं, जहां पर खुली हवा है, क्या हम सुबह 4 से, और कुछ जगहों तो इस समय को 3 कहा गया है पर फिर भी 4 की बात हो रही है, क्या हम सुबह 4 से 7, 6:30 बजे तक कभी सूर्य के साथ बैठे, कभी हमने सन बात लिया, सूर्य की तरफ देखा, और सूर्य के साथ बैठकर अपने आप को पूरा ढीला छोड़कर अपने एक एक रोम छिद्र को विजुलाइज कर कर हमने प्राणायाम किया। हमने सूर्य देवता से कहा, अब आपके दिव्य प्राण को हम ग्रहण करते हैं। या थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा कुछ कुछ हल्का फुल्का व्यायाम किया। अगर हम इतना भी थोड़े दिन कर ले, देखो किसी का हो जाए तो भाई हमें बता देना, हम आपके चरण स्पर्श करेंगे और आपकी सूक्ष्म चेतना से उस प्राण को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। सोखने की एनर्जी से नहीं, साझेदारी की ऊर्जा से। लेकिन जिसका हो जाए ना उसे लोगों को बताना चाहिए। उसको कैसे उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, उस एनर्जी को उनको बांटना चाहिए। सब लोगों से बांटना चाहिए। जो आपको प्राप्त हो गया, जो आपने पूरी तरह जी लिया, जिस ऊर्जा में आप पूरी तरह स्थित हो गए, उस ऊर्जा को बांटने में, साझेदारी की ऊर्जा से, अकर्ता भाव से, अहंकार मुक्त होकर बांटने में कोई बुराई नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बेटा ये सब बेकार की चीजें हैं, पर आप शुरू में ध्यान नहीं रखोगे तो आप इन्हीं पर डिपेंडेंट हो जाओगे, और उससे भी आपको कोई आउटपुट मिल रहा है कि नहीं पता नहीं। आप तो कह रहे थे इनमें ताकत है, इनमें प्रोटीन है, इनमें विटामिन है, इतनी अधिक चीजें हैं, तो फिर आप बच्चों को ये क्यों नहीं खिला देते? आप तो गरीब नहीं है, गरीब तो नहीं है गुरुजी, इनमें कुछ है ही नहीं। ये तो प्रोटीन युक्त प्रोटीनोल है, दूध में मिलाकर खाते हैं और प्रोटीन मिल जाता है। ये भुना हुआ सोयाबीन आटा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये कुछ भी नहीं। अब गुरुदेव एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं कि ये जो प्रोटीन विटामिन की गोलियां हम खा रहे हैं 40 की एज में, 30 की एज में, अपने 10 साल के बच्चे को खिलाकर दिखाओ ना, तो हम खुद ही मना कर देंगे, नहीं नहीं 10 साल के बच्चे को ये नहीं खिलाई जा सकती। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तुम 30 40 50 की एज में इन गोलियों पर डिपेंडेंट हो और तुम इनको खा रहे हो 50 की एज में, सारी जितनी भी गोलियां खा रहे हैं, आजकल तो ये प्रोटीन एक्स के पाउडर वाउडर बहुत आ गए हैं, और बिल्कुल मानसिकता हो गई है। जो लोग बहुत जिम करते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं वो भी ये मानते हैं कि पाउडर पीना बहुत जरूरी है। अब अगर ये पाउडर पीना इतना जरूरी है तो हम अपने 10 साल के बच्चे को ये क्यों नहीं खिला सकते? उस समय हम खुद कहेंगे 10 साल के बच्चे के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि 10 साल के बच्चे का सिस्टम सहज है, 7 5 साल के बच्चे का सिस्टम सहज है। हालांकि आजकल हमने हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स और जाने क्या क्या कॉम्प्लेन वगैरह मिला दिए हैं। मैं किसी चीज के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन ये तो पता ही है कि उनका मेन इंग्रेडिएंट शुगर है। दैट इज नॉट गुड। इससे अच्छा तो अपने बच्चे को दूध में केला पीस के खिला देते, वो ज्यादा बेटर था। दूध में केला, दूध और केला बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, जिसको सूट करे उसको खिलाना चाहिए था। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों को तो खिलाओगे नहीं और बड़े इस पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अंतर मन में हम जानते हैं कि इनमें कुछ रखा नहीं है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है और ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, और इन पे पैसा हम खर्च करे जा रहे हैं। हम इन पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि हमने नेचुरल चीजों को छोड़ दिया है। गेहूं का छिलका है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है बेटे? कुछ भी नहीं है, गेहूं का छिलका, और ये तुम अच्छे से जानते हो। छिलकों को पानी में भिगोकर जो मसाला निकल जाता है उसी को बना लेते हैं। गेहूं का छिलका जो गायों को फेंक देते हैं, भैंस को डालते हैं, हाँ साहब वही छिलका है। ये सब क्या है? ये सब फ्रॉड है। किनका फ्रॉड है? दवा फरोशों का फ्रॉड है, जो लोग सब्ज बाग दिखा करके ये चीजें बेचते रहते हैं। हम कहते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सेहत अच्छी कर देंगे, आपको तंदुरुस्त बना देंगे। अगर तंदुरुस्त बना देंगे तो एक भी हकीम की घरवाली कमजोर नहीं होती। अगर ये लोग आपको तंदुरुस्त बना सकते हैं, ये दवाई मैन्युफैक्चरिंग करने वाले आपको तंदुरुस्त बना सकते हैं, तो इनके घर में बीमारी क्यों है? इनके घर के लोग बीमार क्यों हैं? आपने कभी इस बारे में विचार किया, इस बारे में चिंतन किया? हकीम जी आप बीवी को पेश करिए हमारे सामने, आप अपनी बीवी को हमारे सामने पेश करिए। अच्छा तो यही है आपकी धर्म पत्नी, इसकी इनकी सेहत अच्छी होती है, पर इनकी तो मिट्टी पलीद हो रही है। दवाई भी खिलाते हैं, क्या दवाई खिलाएंगे? ये तो बहकाने की दवाई है। मैंने थोड़े दिन पहले एक एड देखा, और उस एड को देखकर मेरी आंखें एकदम से ऐसा हो गया, मेरा अंतर्मन कलप गया। वो एड क्या था, किसका था, किसका नहीं था, उसको जाने दीजिए। उस एड में ना सारा सात्विक आहार था, बहुत सारा सात्विक आहार था, इतना सात्विक आहार कि उसको देखकर लग रहा था वाओ व्हाट अ हेल्दी फूड। लेकिन एक तरफ ना बहुत सारी दवाइयां थी, नेचुरल दवाइयां, और जो ऐड करने वाले व्यक्ति थे वो ये कहते हैं कि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप निरोग हो जाएंगे, आपको किसी तरह की भूख नहीं लगेगी, आपको इस सात्विक आहार को भी छोड़ देना चाहिए।
और उन्होंने सारे सात्विक आहार का रिप्लेसमेंट गोलियां बता दी। इस चीज के लिए ये वाला च्यवनप्राश खाओ, उस चीज के लिए ये वाली टैबलेट खाओ, इस चीज के लिए वो वाली टैबलेट खाओ, उस चीज के लिए वो वाली टैबलेट खाओ। तो यही समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान प्रमोट क्या करना चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है। ये मानव को टैबलेट्स पर डिपेंडेंट बनाना चाह रहा है। और इन टैबलेट्स में हमने सब कुछ डाला है, इन टैबलेट्स में बहुत दिव्यता है, इन टैबलेट्स में बहुत ऊंचाई है। तो यही नहीं समझ में आ रहा था मुझे वो मानसिकता, और वो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाई कि ये समझाना क्या चाह रहे हैं। और इतनी महंगी महंगी टैबलेट जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं एक हीन भावना भी लोगों में डेवलप हो जाएगी कि अरे हम तो ये टैबलेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे। और ये वो इंसान है जो प्रमोट कर रहे थे, जो जिस इस एड को, वो इंसान कम से कम 6 घंटे की तो एक्सरसाइज करते हैं खुद से। तो वो कैसे स्वस्थ है, वो तो उस एक्सरसाइज योगा और प्राणायाम के भ्याप पर स्वस्थ हैं। लेकिन वो लोगों को एक पक्ष पर ये बता रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस दिशा जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। यकीन करिए, अगर हमारा आहार अच्छा हो जाए और हमारे जीवन में व्यायाम को जगह मिल जाए, वो किसी भी स्वरूप में मिले। आप डांस करके व्यायाम कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप योगा करके व्यायाम कीजिए, आप रनिंग करके व्यायाम कीजिए, आप जॉगिंग करके व्यायाम कीजिए। वॉट एवर वे सूट्स यू, अपना तरीका ढूंढिए एक्सरसाइज करने का। लेकिन अगर 45 मिनट बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज कर ली, जिसमें जितनी क्षमता हो, क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है, और आहार को कंट्रोल कर लिया, तो फिर बीमारियां अपने आप बह जाती हैं। बीमारियों का कोई स्कोप नहीं रहेगा। हम कितना भी मर्जी मल्टीविटामिन खा लें, कितनी भी मर्जी ये टेम्परेरी दवाइयां खा लें, कितना भी मर्जी कुछ खा लें, पर अगर ये हमारे देह को ठीक कर सकती, तो इस संसार में कोई बीमार नहीं होता। आप देख लो इस संसार में कितने लोग हैं, एक एक आध ऐसा बता दो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। दवाई खाने वाले तो बहुत सारे हैं, स्वस्थ नहीं है। तो अगर इनमें इतनी क्षमता होती तो हर कोई स्वस्थ हो जाता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, दवा खाकर अपना गुजारा कब तक करोगे, इससे कुछ नहीं हो रहा। आप अपना गुजारा नहीं कर रहे हो, पर केमिस्ट का गुजारा करवा रहे हो, कंपाउंडर का गुजारा करवा रहे हो, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का गुजारा करवा रहे हो, क्योंकि उनको आप श्री दे रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हो। लेकिन अच्छी सेहत को पानी दे रहे हो, अच्छी सेहत को पानी पिला रहे हो, अच्छी सेहत को खराब कर रहे हो। आप दे सकते हो, आपके अलावा आपके अलावा आपकी सेहत आपको कोई नहीं दे सकता, ना कोई डॉक्टर दे सकता, ना गुरुदेव कह रहे हैं हम भी नहीं दे सकते। आपको श्रम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और इसके अलावा दुनिया के पर्दे पर, इस दुनिया पर कोई ऐसा हकीम नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको अच्छी सेहत दे सके। आप अपने हकीम स्वयं हैं। अगर आप ये निश्चय कर लें कि इस शरीर को क्या देना है, क्या नहीं देना, अगर आप इस शरीर को ख्याति देना चाहते हैं, यश देना चाहते हैं, अजर अमर बनाना चाहते हैं, लोगों की निगाहों में इज्जतदार बनना चाहते हैं, जिससे कि आपकी फोटो देख करके लोग आंखें नीचे कर लिया करें, यह सब आप दे सकते हैं। कब? अगर आप देने की आदत सीख लें तब। तो एक एग्जाम्पल सेट करने की गुरुदेव यहाँ आशा अपेक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव इनडायरेक्टली हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि आज तुम जैसे भी हो, अपने आज को समझ लो आज नया जन्म हो गया। आज आपके पास 10 बीमारी है, 5 बीमारी है, 2 बीमारी है, 50 बीमारी है, वजन कितना भी है, कोई अंतर नहीं पड़ता। आज गुरु ने हमारा आह्वान किया है। गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं आज, और ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, कि अब तुम अपनी जीभ को सुधार लो और अपने जीवन में एक्सरसाइज का रूटीन बना लो। और फिर 6 महीने बाद मुझे बताना, 6 महीने बाद बताना, ना तुम्हारी सारी दवाइयां छूट जाए, ना तुम फ्रेश और तरोताजा फील करने लगो। तो मित्रों, हम में से कितने लोग इस आह्वान के लिए तैयार हैं? कितने लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? क्या संकल्प लेना है? क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, अपने आप से पूछेंगे खाने से पहले। हो सकता है कि संकल्प पूर्ण ना हो, पर हम ऐसी अफर्मेशन क्यों डालें। पर हम ये देखेंगे कि हम धीरे धीरे सुधर गए। हमें छोटे छोटे संकल्प लेने हैं। पहले पानी का संकल्प लीजिए, फिर एक इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है, 14 घंटे की, कि शाम का जो आहार है ना, 6 बजे के बाद नहीं कुछ खाएंगे, या 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, या 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, और वहां से 14 घंटे का ब्रेक। पानी पी सकते हैं, अच्छे से पानी पियेंगे इस बीच में। 16 घंटे नहीं कह रही हूँ, 14 ही कह रही हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने 14 घंटे लिखा है कहीं पर। उसके बाद प्राणायाम मैंडेटरी है, प्राणायाम जरूर करना है, ताकि जो पुराना प्राण है उसको निष्कासित किया जा सके और नए प्राण को धारण किया जा सके। फिर जिनके लिए संभव है वो सनबात करें, और पूर्णिमा में रात को चंद्रमा के नीचे बैठे, जिनके लिए जो पॉसिबिलिटी है। देखो, हम सबके गुण कर्म स्वभाव अलग है, हम सबकी परिस्थितियां और सिचुएशंस अलग अलग हैं, लेकिन एक्सक्यूज देते रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्सक्यूजेस से बाहर आकर अपनी जीवन प्रणाली बनाएं। उसके बाद जब पहली डाइट ले रहे हैं, 14 घंटे का फास्ट किया, तो कोशिश करें कि पहली डाइट में पानी पिए अच्छे से, और चाय अवॉइड करें। हो सके तो चाय अवॉइड करके प्रज्ञा की तरफ चले जाएं। हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। फिर हम क्या खा रहे हैं, शुरू में एकदम से खाना नहीं बनता, और अभक्षय आहार तो नहीं होना चाहिए। नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो पूरी तरह उससे बाहर आना ही पड़ेगा, और उसमें जब की शक्ति लगेगी। फिर जब खाने बैठे ना, तो बस अपने आप लेंगे कि उतना लो थाली में जो कभी ना जाए नाली में, ठीक है। और दूसरा ये
कि ये जो खाना है ये मुझे तो नहीं खाना, क्या इस खाने के स्वाद से हम आसक्त तो नहीं हो रहे, अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है। फिर सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, हमने कितना खाया, उसके बाद हमें नेक्स्ट डाइट कब लेनी है, इस पर बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है, बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है कि भूख लगी कि नहीं लगी, भूख का इंतजार करना, पुराना जो पहले जो खाया था वो पचा कि नहीं पचा। और कई बार शाम को क्या होता है, अगर मान लो आपने नियम लिया कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे रात को 8 बजे से, तो हमें ना 7:30 बजे कई बार भूख नहीं लग रही होती, और हम सोचते हैं अरे 8 बजे के बाद तो खा नहीं सकते, तो 7:30 बजे भर लो। ऐसा मत करो, आप कर कर देखो, ये मैंने पहले कभी किया है, अभी इस समय तो इस देह में ये नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के साथ मिलकर होगा और निश्चित रूप से होगा। और शायद गुरुदेव ने ये लिखवाया इसलिए कि कल ही मैं गुरुदेव से रात को ये बात कर रही थी कि गुरुदेव ये कब सुधरेगी ये आदत, ये थोड़ा सा और बेटर होने की आवश्यकता है, तो हम मिलकर कर लेते हैं। और जिसका हो जाए वो 6 महीने बाद हमें एक वीडियो बना के देखना, आज की डेट नोट कर लो, 21 जनवरी है। और जो संकल्प ले रहे हैं अपने संकल्प से 6 महीने डाउन द लाइन, 6 महीने बाद अपने अंदर का परिवर्तन देख लें। अगर आपके अंदर परिवर्तन आता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपना वीडियो बनाइए, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, क्या पता आपका एक्सपीरियंस किसी और के काम आ जाए। और अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई मैंने करके देखा, एक श्रम की शक्ति से एक्सरसाइज तो आई है रूटीन में, बहुत स्ट्रांग नहीं आई है, पर पहले से बहुत बेटर हो गई है गाड़ी। पर आज गुरुदेव ने फिर से याद दिलाया है, तो श्रम के देवता का आवाहन तो कर ही लिया है, गुरुदेव की कृपा से श्रम के देवता तो साथ साथ चल ही रहे हैं, तो अब पक्के हो जाते हैं और एक दिव्य संकल्प इस देह के लिए उठाते हैं। और यही देने की एनर्जी है, अगर हमने इस देह को जो देने योग्य है वो दे दिया, तो फिर गुरुदेव हमको जो देने योग्य है वो दे देंगे, हमें मांगना थोड़ा ना पड़ेगा। तो चलिए एक सामूहिक संकल्प, एक गायत्री मंत्र करते हैं और माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं, याचना नहीं प्रार्थना, कि हमें संकल्प शक्ति दें, ब्रह्म बल दें, आत्म बल दें, कि परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में जी सकें, गुण कर्म स्वभाव और आचरण में उतार सकें, एटलीस्ट अभ्यास प्रयास तो कर ही सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। समूह की शक्ति को आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।